राधे राधे। हैप्पी खिचड़ी। हालांकि खिचड़ी कुछ लोग कल मनाएंगे, कुछ लोग परसों मनाएंगे, लेकिन मेरे घर से खिचड़ी आज ही आ गया है। मेरा भाई आया था खिचड़ी लेके, तो इसलिए मैंने आपको आज ही विश कर दिया। और खिचड़ी पे भाई एक बात आपसे कहनी थी कि आपको जो भी खिचड़ी आ रहे हैं, मिल रहे हैं, प्लीज़ दान ज़रूर, उसमें से कुछ अंश आप दान ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैंने तो इकट्ठा कर लिया मुझे क्या क्या दान करना है। और कल है रविवार, तो मेरे हस्बैंड भी घर पे ही रहेंगे, तो फिर मैं उसमें से आधा सामान लेके जाऊंगी, दान दे दूँगी। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कई दिनों तक अपना पेट इन्हीं चीज़ों से भरेंगे। हाँ, तो मैं ये कहती कि बहुत से लोग हैं जो कई दिनों तक अपना भरण पोषण इसी लाई और क्या बोलते हैं चूड़ा और बहुत सारी पट्टी वगैरह बहुत होते हैं, यही सब खा खा के अपना पेट भरेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दान ज़रूर दीजिए। और वैसे भी खिचड़ी पे दान तो महादान कहलाता है, उस पर तो दान करना ही चाहिए। देखिए होता क्या है ना कि हम ऐसे ब्रह्मांड का अन्न खाते हैं जो बहुत धनी है, बहुत रिच है। जब हमारा ब्रह्मांड धनी है तो उससे जन्मे हम कैसे कंजूस हो सकते हैं, ज़रा सोचिए। अब मैं आपको समझाती हूँ कि हमारा ब्रह्मांड धनी कैसे है। आप सोचिए ज़रा, हम गेहूं का एक बीज खेत में डालते हैं और जब वो पेड़ बन के उगता है, न जाने कितने दाने उससे निकलते हैं, है ना। तो जब हम हेलो मेरा बच्चा, राधे राधे बोलो सबको। राधे राधे। राधे राधे। मुआ। ठीक है, जाओ, है ना, जाओ अपना टीवी एंजॉय करो, मैं आ रही हूँ। ओके बेटा, जाओ। यूवी नहीं है। आएगा, बच्चे हैं बीच बीच में आ जाते हैं। तो फिर मैं वहीं कह रही हूँ कि बाय बेटा, हम जिस ब्रह्मांड का अन्न खाते हैं वो बहुत धनी है, तो उसमें हम कंजूस हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। और मानव धर्म जो कहता है वो तो यही कहता है कि दान दोनों हाथ से कीजिए। आप दो हाथ से करेंगे, भगवान उसका 4 गुना बढ़ा के आपको देंगे। आपने देखा होगा जो मुकेश अंबानी और अंबानियों जैसे जो अमीरी है, वो लोग कैसे अमीर हो गए? आपको क्या लगता है यूं ही अमीर हो गए? मेहनत तो है, कर्म तो है, लेकिन वो बहुत कई जन्मों का वो फल भी है जो इस जन्म में उनको मिला है। ऐसे धनियों के बारे में कहा गया है हमारे शास्त्र में, और हमारे पूर्वज भी बताते हैं कि ये ऐसे प्राणी हैं जिन्होंने अपने अंग वस्त्र तक दान कर दिए होंगे। अंग वस्त्र मतलब समझते, अपना पहना हुआ वस्त्र भी उतार के इन्होंने दान किया होगा। कई जन्मों का फल जब इकट्ठा होता है तब किसी एक जन्म में आपको महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो इसलिए दान है ना, खूब दिल खोल के कीजिए, खूब कीजिए। याद रखिए, दान करने से किसी का कभी घटा नहीं है, बढ़ के ही उसको मिला है। तो मैं तो चली भैया कल दान करने। ये देखिए मेरे लाला, इनको दिखा दे भैया, इनके बिना मन नहीं मानता। ये देखो कौन है, मेरा कान्हा, मेरा लाला। आप सोचेंगे मेरे कान का कहाँ गया, तो मैंने अपने कान का उतार के अपने कन्हैया को पहना दिया है। ये देखिए, है ना। कहते हैं कि वैसे तो इनका ही दिया हुआ है, मैं तुझे इनको क्या दूंगी, लेकिन कहते हैं कि प्रभु अगर आपने वो रखा है, श्री विग्रह रखा है, तो उसमें कुछ एक छोटा सा ही सोने का एक मोती ही डाल दीजिए, लेकिन वो होना चाहिए, क्योंकि सोना बहुत शुद्ध माना गया है। तो आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में इनका स्पर्श कर सकते हैं। तो बस इसीलिए मैंने इनको डाल दिया। अदरवाइज मेरी जैसी क्या बोलूँ, मैं तो उनके नाखून की परछाई के भी बराबर नहीं हूँ, मैं उनको क्या पहनाऊँगी। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। तो खूब सारा आपको प्रेम। राधे राधे।